माँ कभी अनपढ़ नहीं होती। यह वीडियो संदेश छात्र छात्राओं के लिए है। प्रिय छात्रों और छात्राओं, एक बेटा इंटरमीडिएट की परीक्षा में 90% अंकों से पास हो गया। उसे बहुत खुशी हुई। मार्कशीट लेकर के वह अपने घर पर आया। घर पर उसकी माँ थी, पिताजी थे। मार्कशीट उसने पिता के हाथों में दे करके कहा, पिताजी मैं 90% अंकों के साथ पास हो गया हूँ, बहुत अच्छे अंक मेरे आए हैं। पिता ने मार्कशीट देखी, 90% अंकों से उनका बेटा पास हुआ था। उन्हें बहुत खुशी हुई। माँ किचन में थी। पिता ने सोनू की माँ को आवाज़ लगाई, सोनू की माँ, देखो तुम्हारा बेटा सोनू 90% अंक लेकर के इंटरमीडिएट की परीक्षा में पास हो गया है, बहुत अच्छे अंक आए हैं उसके। माँ दौड़ करके आई, कहने लगी, मेरे बेटे के 90% अंक आए हैं, दिखाइए तो मार्कशीट मैं भी देखूं। पिताजी ने कहा, ये लो मार्कशीट देखो। लड़का सोनू वहीं खड़ा हुआ था। वह तपाक से बोला, अरे पिताजी यह क्या कर रहे हैं? मार्कशीट माँ को दिखा रहे हैं। माँ तो अनपढ़ है, वह मार्कशीट में अंक क्या देखेगी? बेटे की ये बात जब माँ ने सुनी तो माँ को बहुत दुख हुआ। उसकी आंखों में आंसू आ गए। रोते हुए वो किचन में पुनः वापस गई। पिता ने सोनू की माँ की आंखों में आंसू देखे, उनको रोते हुए देखा, तो उनको भी दुख हुआ कि बेटे ने माँ को अनपढ़ कहा। फिर पिता ने अपने बेटे सोनू को समझाते हुए कुछ बातें कहीं। ये कहा, बेटा जब तू गर्भ में था तेरी माँ को दूध अच्छा नहीं लगता था, परंतु तेरे हित के लिए, तेरे पोषण के लिए माँ वह दूध पीती थी, क्योंकि तुझे स्वस्थ रखना था। तेरे जन्म के पश्चात तेरी माँ ने अपने रक्त का दूध बनाकर तुझको पिलाया, क्योंकि तेरी माँ न पढ़ती। जब तू टट्टी पेशाब कर लेता था तो तेरी टट्टी पेशाब साफ करती थी, क्यों? कि तेरी माँ अनपढ़ है। रात्रि में जब तू माँ के साथ सोता था और जब पेशाब कर लेता था, बिस्तर गीला कर लेता था, तब तेरी माँ तुझे सूखे में सुलाती थी और स्वयं गीले में सोती थी, क्यों? कि तेरी माँ अनपढ़ थी। जब तू बीमार होता था तो तेरी माँ तेरे पास बैठकर रात भर जागती रहती थी, तेरी सेवा करती थी, और उसके बावजूद भी सुबह के समय तेरे लिए भोजन तैयार करती थी। ऐसा क्यों? क्योंकि तेरी माँ अनपढ़ है। जब तू पढ़ते पढ़ते सो जाता था, कापी किताबें ऐसी छोड़ देता था, तेरी माँ आती थी, कापी किताबें इकट्ठी करती थी, उनको सही तरीके से रखती थी और तुझे चादर या कंबल उड़ाती थी, उसके बाद सोने के लिए जाती थी। ऐसा क्यों? क्योंकि तेरी माँ अनपढ़ है। तुम्हारे लिए उसने हमेशा अच्छे कपड़े खरीदे और मुझसे अच्छे कपड़े खरीदने के लिए ही कहा, और अपने लिए उसने कभी अच्छे कपड़े खरीदने की बात नहीं कही, और मैंने खरीदने भी चाहे तो उसने अपने लिए कभी अच्छे कपड़े नहीं खरीदने दिए। क्यों? तेरी माँ अनपढ़ है। खाना बनाती
थी तो तुझे पहले खिलाती थी, उसके बाद मुझे खिलाती थी और बाद में स्वयं खाती थी। आज भी यही नियम उसका है, तुझे पहले खिलाती है, फिर मुझे खिलाती है, उसके बाद स्वयं खाती है। क्यों? कि तेरी माँ अनपढ़ है। बेटा, आज तू इंटर की परीक्षा पास कर चुका है, ये बता तेरे कपड़े कौन धोता है? बेटा कहने लगा, मेरी माँ धोती है। तू बाथरूम में जा कर के नहा लेता है, बनियान अंडरवियर बाथरूम में पड़े छोड़ देता है, उनको कौन धोता है? बेटा कहने लगा, माँ ही धोती है। पिता बोला कि ऐसा इसलिए कि तेरी माँ अनपढ़ है। बेटा, मैंने और तूने भले ही स्वार्थ की बात सोची हो, परंतु आज तक तेरी माँ ने कभी स्वार्थ की बात नहीं सोची। हमेशा तेरे हित के लिए, मेरे हित के लिए सोचा और मेहनत की, परिश्रम किया, सेवा की। क्यों? क्योंकि अनपढ़ है। बेटा, तेरे जन्म से लेकर आज तक तेरी माँ ने कितनी सेवा की है, कितना परिश्रम किया है, कितना कष्ट उठाया है, इस बात को तू नहीं जानता, इस बात को मैं जानता हूँ। और इसके बदले में उसने कभी कुछ नहीं चाहा। आज तेरे जो 90% अंक आए हैं, वो किसके कारण आए हैं? तेरी माँ के कारण आए हैं। तेरी माँ ने इतना परिश्रम न किया होता, तेरी माँ ने ऐसी सेवा न की होती, तो आज तेरे 90% अंक आ सकते थे। बेटा कहने लगा, पिताजी नहीं आते। पिता की बात सुन कर के बेटा को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह किचन में अपनी माँ के पास गया, मार्कशीट माँ के हाथों में दी, चरणों में गिरा, हाथ जोड़ करके रोते हुए माँ से बोला, माँ, मैंने बहुत बड़ी भूल की है जो कि आपको अनपढ़ कहा है, माँ मुझे माफ़ कर दो, माँ मुझे माफ़ कर दो। ऐसा कह कर के वो रोने लगा। माँ ने उससे कहा, बेटा रो मत। बेटा कहने लगा, आज मेरे 90% अंक आए हैं, वो तुम्हारी सेवा के कारण, तुम्हारे त्याग के कारण आए। और मेरे तो 90% ही अंक आए हैं, परंतु बेटे की सेवा में जो आपने कर्तव्य का निर्वाह किया है, उस कर्तव्य परायणता के क्षेत्र में आपके 100% अंक हैं। मेरे पास तो केवल इंटरमीडिएट परीक्षा पास की ये मार्कशीट है, लेकिन आपके पास कर्तव्य परायणता की बहुत बड़ी डिग्री है। माँ, मुझसे बहुत भूल हो गई है जो मैंने आपको अनपढ़ कहा। इस तरह की बात कह कर के माँ के चरणों पर बेटा पुनः झुका, हाथ जोड़ करके कहा, माँ मुझे माफ़ कर दो। माँ ने बेटे को उठाया, अपने सीने से लगाया, उसका माथा चूमा और बेटे से बोली, बेटा कोई बात नहीं, दुखी मत हो, बेटों से इस तरह की भूल हो जाती है। पिता भी आ गए। पिता ने भी अपने बेटे को सीने से लगाया और कहा, बेटा तुझे गलती का एहसास हो गया है, इसलिए अब मुझे कोई दुख नहीं है। और पिता ने बेटे से कहा, बेटा कभी भी अपनी माँ को अनपढ़ मत कहना। जिन माता पिता ने अपनी संतानों को पढ़ा लिखा करके योग्य बनाया है और उनके बच्चे शिक्षित हुए, उच्च पदों तक पहुँचे, अच्छी आर्थिक स्थिति में पहुँचे, वे बेटे अपनी माँ को अनपढ़ कहें, ये
बात गलत है, सही नहीं है। प्रिय बेटों बेटियों, हमारा आपसे यही कहना है कि कभी भी अपने पिता को, अपनी माँ को अनपढ़ मत कहना। निरक्षर हो सकते लेकिन वो अनपढ़ नहीं हो सकते। व्यक्ति के जीवन में 3 महत्वपूर्ण शिक्षक हैं, माता, पिता और गुरु। उसमें सबसे पहला स्थान है वो माँ का है। माँ पहली शिक्षक है, तो जो पहली शिक्षक है वो अनपढ़ कैसे हो सकती है? वो अनपढ़ नहीं हो सकती। माँ का स्थान बहुत बड़ा है। हम पूजा करते हैं, प्रार्थना पढ़ते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो, तुम ही हो बंधु, सखा तुम ही हो। अर्थात माँ के अंदर भगवान को देखते हैं। यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद है। अपने भाइयों के लिए सरोवर से जल लेने के लिए युधिष्ठिर सरोवर पर जाते हैं, तो वहाँ पर यक्ष रहते हैं। यक्ष कहते हैं कि युधिष्ठिर, सरोवर से जल तब लो जब मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। मेरे प्रश्नों का उत्तर देने के पश्चात ही आप सरोवर से जल लेने के अधिकारी हैं। युधिष्ठिर ने कहा, आप पूछिए, क्या पूछना चाहते? तो यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि ये बताइए कि इस धरती से भी बड़ा कौन है और आकाश से भी ऊंचा कौन है? तो युधिष्ठिर ने कहा, माँ का स्थान धरती से भी बड़ा है और पिता का स्थान आकाश से भी ऊंचा है। अर्थात माता और पिता इस धरती के सबसे बड़े देवता हैं। हम उनका सम्मान करें, उनका आदर करें, उनकी सेवा करें। कभी भी माता और पिता के साथ में कोई ऐसा आचरण न करें जिससे उनको दुख हो, कष्ट हो। माता पिता का सम्मान करना बेटे बेटियों की जिम्मेदारी है। उनको दुख न हो, कष्ट न हो, उनकी भावनाएं आहत न हो, ये ध्यान हमको रखना चाहिए। और माता पिता के प्रति जो हमारे कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों का निर्वाह करना चाहिए।